उस वीडियो में हमने देख लिया था कि किस तरीके से जो हैप्पी प्रिंस होता है वो पहले मतलब जब वो ज़िंदा होता है तब वो काफ़ी हैप्पी होता है, फिर जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका स्टैचू जो है बाहर की तरफ लगा देते हैं। उसका स्टैचू पूरा का पूरा गोल्ड से बना होता है, उसकी आँखें भी जो है वो सफ़ायर से बनी होती हैं, उसकी स्वॉर्ड में रूबी होता है। तो जब वो स्टैचू बन गया होता है तब वो पूरे अपने सिटी को देखता है कि सिटी के लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं। तो वो सब देख करके उसको बहुत दुख होता है और वो कोशिश करता है कि किस तरीके से उनकी हेल्प कर पाए। फिर एक बर्ड होता है जो स्वॉलो होता है जिसका नाम, तो स्वॉलो बर्ड इजिप्ट जाने के लिए वहाँ से निकल रहा होता है। फिर वो सोचता है बर्ड कि मैं रेस्ट कर लेता हूँ, तो वो प्रिंस की स्टैचू के नीचे रेस्ट करता है। जब वो रेस्ट करने बैठता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि बारिश की बूंदें टपक रही हैं। फिर वो सोचता है कि क्या फ़ायदा ऐसे स्टैचू का जिसमें बारिश भी ना रुक पाए। बट उसे फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ होता है कि प्रिंस जो है वो रो रहा है। तो प्रिंस उसे बताता है वो क्यों रो रहा है, कि वो पूरे मतलब सिटी का उसे हाल दिख रहा है, सिटी में लोग कितने दुखी हैं। एक विमेन जो है उसके हाथ जो है पूरे छिल चुके हैं एम्ब्रॉयडरी करते करते, उसका सन बीमार पड़ा हुआ रो रहा है, उसे ऑरेंजेस चाहिए मगर वो उसे कुछ नहीं दे सक रही है, मतलब दे पा रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो फिर वो स्वॉलो से कहता है कि तुम ले जाओ मेरी स्वॉर्ड का रूबी और उसको दे आओ। इसी तरीके से चल रहा होती है चीज़ें। फिर वो बोलता है स्वॉलो कि मेरे को इजिप्ट जाना है और इजिप्ट मेरे फ्रेंड वेट कर रहे हैं इजिप्ट में नाइल रिवर पर मेरा। फिर वो स्वॉलो मान जाता है प्रिंस की बात और एक दिन के लिए वहाँ पर रुक जाता है। फिर वो पूरे के पूरे शहर में घूम रहा होता है। फिर वो कैथीड्रल को पास करता है, वाइट मार्बल वहाँ पे लगा हुआ होता है, मतलब वो होती है ना पोस्चर्स टाइप के बने होते हैं वाइट मार्बल के, एंजल्स वर स्कल्प्टेड, मतलब मूर्तियाँ टाइप की बनी हुई होती हैं। फिर वो पैलेस से पास करता है और वो एक साउंड सुनता है, साउंड ऑफ डांसिंग, वो डांस करने की साउंड सुनता है। एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी गर्ल बालकनी में अपने लवर के साथ होती है और वो बात कर रही होती है, आई होप जो है मेरी ड्रेस जल्दी मतलब बन जाए, जो स्टेट बॉल मतलब एक पार्टी के होती है ना, पार्टी के टाइम तक मेरी जो है ड्रेस बन जाए। फिर वो कहती है कि मैंने ऑर्डर किया है फ्लावर्स अपनी ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, बट सीमस्ट्रेस आर सो लेज़ी। तो सीमस्ट्रेस वही औरत जो है जो कढ़ाई कर रही थी, इतनी थकने के बाद भी उसको वो अमीर लड़की कहती है कि वो मतलब सीमस्ट्रेस कितनी लेज़ी है, कितनी आलसी है और पता नहीं वो मेरी ड्रेस कब तक बना के देगी। फिर वो आगे पास करता है, रिवर से ऊपर होता हुआ वो एक लैंटर्न देखता है। लैंटर्न होती है ना जैसे कि बत्ती वगैरह जलाने के लिए, लाइट सी जलाने के लिए आग जला करके जो रखी जाती है, वो हैंग कर रहा होता है मास्ट ऑफ द शिप जो होते हैं उस पर लैंटर्न लगी होती है। एट लास्ट वो देखता है पुअर विमेन के घर को के अंदर, तो बॉय वॉज टॉसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। तो बॉय जो है बच्चा फेवरिशली मतलब वो बेड पे लेटा हुआ होता है, उसको फीवर आ गया होता है और उसकी मदर जो होती हैं वो आधी स्लीप में होती हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गई होती हैं। फिर वो क्या करता है, हॉप करता है और जो रूबी जो प्रिंस ने उसे कहा होता है कि टेबल पे रख दे, वो उसको रख देता है बिसाइड द विमेंस थिम्बल, मतलब उसके पास टेबल पे रूबी को रख देता है और वो आराम से वहाँ से निकल जाता है, फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। और वो जो बॉय का फोरहेड होता है माथे पे विंग्स से हवा करते हुए, तो बॉय को काफ़ी ठंडा सा फील होता है जो बच्चा होता है। फिर वो सोचता है शायद मेरी तबीयत ठीक हो रही है एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, मतलब फिर वो नींद में आराम से खो जाता है। फिर स्वॉलो जो है हैप्पी प्रिंस के पास वापस आता है, वो उसे बताता है जो उसने किया। फिर वो कहता है इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। फिर वो कहता है कि मेरे को मतलब कितना अजीब सी बात है, इतनी ठंड पड़ रही है फिर भी मेरे को वार्म सा लग रहा है, गर्म सा लग रहा है। क्यों लग रहा होता है, देखिए क्योंकि वो उसने किसी की हेल्प की होती है, तो वो जो उसे गर्मी फील हो रही होती है, जो उसे वार्मनेस फील हो रही होती है, वो उस अच्छे एक्ट की होती है, जो अच्छा काम उसने किया होता है स्वॉलो द बर्ड ने। फिर उसके बाद यही उसमें बताता है कि प्रिंस क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर लिटिल स्वॉलो सोचने लगता है और फिर वो सो जाता है और सोचते सोचते ही उसको नींद आ जाती है। फिर व्हेन द डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ। फिर जब दिन आ जाता है, उग जाता है, निकल जाता है दिन, तो फिर वो रिवर के पास जाता है और नहाता है। फिर वो सोचता है कि टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट चला जाऊंगा, स्वॉलो खुद से कहता है। और वो काफ़ी ही वॉज इन हाई स्पिरिट। ये देखिए ये पिक्चर दी हुई है, ये विमेन है, स्वॉलो यहाँ पे है और रूबी रख जाता है, ये बच्चा है यहाँ पर।
फिर वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पिरिट्स एट द प्रॉस्पेक्ट की, मतलब आज रात को, आज शाम तक जो है मैं इजिप्ट के लिए यहाँ से निकल जाऊँगा। स्वॉलो द बर्ड ऐसा सोच रहा होता है। फिर वो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करता है। काफ़ी देर तक वो चर्च के जो स्टेपल है, चर्च के ऊपर वाला जो पार्ट है उस पर बैठता है, और जब मून निकलने लगता है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। फिर वो एकदम से पूछते हैं कि मतलब तुम इजिप्ट जाने वाले हो, हैप्पी प्रिंस पूछता है। तो स्वॉलो बोलता है कि हाँ बस मैं जाने ही वाला हूँ। फिर प्रिंस बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। फिर प्रिंस कहता है स्वॉलो क्या तुम मेरे साथ एक दिन और रुकोगे। तो स्वॉलो बोलता है कि फार अवे इन द सिटी, मतलब प्रिंस जो है स्वॉलो से बोल रहा होता है कि सिटी में दूर में मुझे एक यंग मैन दिख रहा है एक जगह पर। वो लीनिंग अपने डेस्क के ऊपर झुका हुआ है और उस डेस्क पे जो है पेपर ही पेपर हर तरफ फैले हुए हैं। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। और फिर मतलब उसका जो ग्लास है, मतलब वो काम कर रहा होता है एक स्क्रिप्ट पे। तो वॉयलेट होता है अ फ्लावर, बनफशा करके वॉयलेट एक फ्लावर की तरफ होता है, विदर्ड फ्लावर, टूटे हुए से फ्लावर्स बिखरे हुए हैं उसके चारों ओर। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प, और उसके जो बाल हैं वो ब्राउन कलर के हैं, और क्रिस्प का मतलब है हार्ड से, घुंघराले से हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमीग्रेनेट, और मतलब पूरा डिस्क्राइब कर रहा होता है बंदे को जो जिसके बारे में बात कर रहा होता है। उसके जो होठ है वो बिल्कुल अनार के जैसे लाल हैं, पोमीग्रेनेट तो अनार होता है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें काफ़ी सपनों से भरी हुई हैं और काफ़ी बड़ी हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट इट इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो जो प्ले का जो डायरेक्टर होता है उसके लिए वो प्ले लिख रहा होता है, मगर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि उसको और ज़्यादा लिख पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कोई भी फायर नहीं है उसकी ग्रेट में। वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अंगीठी से जला लेते हैं। तो उसकी जो ग्रेट थी वहाँ पे कोई भी फायर नहीं थी, इसकी वजह से वो बेहोश सा हो रहा था और उसने खाना भी नहीं खाया था। तो फिर वो कहता है आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वॉलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। फिर ये सारी कंडीशन सुन के कि वो जो राइटर होता है, जो प्ले लिखने वाला होता है, वो मतलब कितनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में होता है, भूखा होता है, उसे इतनी ठंड लग रही होती है, उसे प्ले भी पूरा करना होता है। तो स्वॉलो कहता है ठीक है मैं एक रात और रुक जाऊंगा। फिर स्वॉलो से प्रिंस कहता है ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले रेट। तो फिर वो कहता है कि क्या उसे एक और रूबी लेके जानी है प्ले राइट के लिए। फिर प्रिंस बोलता है अलास आई हैव नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस। प्रिंस कहता है मेरे पास कोई रूबी नहीं बची है। माई आइज़ आर ऑल आई हैव लेफ्ट। फिर प्रिंस को बोलता है कि मेरे पास रूबी नहीं है, मगर मेरी आँख जो है इसमें रेयर सफ़ायर्स हैं। सफ़ायर्स जो है ना वो होता है नीलम। तो कहते हैं कि मेरे पास सफ़ायर्स हैं विच वर बॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर अगो, जो इंडिया से लाए गए हैं कई हज़ार साल पहले। फिर वो ऑर्डर देता है, मतलब बोलता है स्वॉलो को कि प्लग कर लो। प्लग करने का मतलब है तोड़ लो इनमें से एक जो है और वो प्लेरेट के पास ले जाओ। और वो इस प्लेरेट इसको बेच देगा और फायरवुड ख़रीद लेगा और अपना खाना वाना खा लेगा और अपना जो प्ले है उसको फिनिश कर देगा। फिर स्वॉलो बोलता है डियर प्रिंस कि मैं ये नहीं कर सकता, और वो वीप करने लगता है स्वॉलो। मतलब स्वॉलो इस बात पे रोने लगता है कि जो प्रिंस है वो अपनी आंखें ले जाने के लिए कह रहा है। फिर प्रिंस फिर से बोलता है स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, ऐसा ही करो जैसा मैं तुमसे करने के लिए कह रहा हूँ। तो स्वॉलो जो है वो उसकी आंखों से जो सफ़ायर था उसको पिक कर लेता है और यंग मैन के पास चला जाता है। और इट वाज इजी इनफ टू गेट इन, बहुत ही इजी था अंदर जाना, क्योंकि रूफ़ में क्या था, एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड came into the room. Young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing. And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. तो फिर वो मतलब बहुत ही थका हुआ होता है, वो जो राइटर होता है ना, तो वो आराम से सर झुका करके अपना उस पर बैठा हुआ होता है
अपने टेबल पे। फिर क्या होता है कि सामने उसके सफ़ायर रख देता है। जो बर्ड जो आ जाती है ऊपर से आराम से, क्योंकि छत पे होल होता है, तो वो इतना थका हुआ होता है कि उसको बर्ड के विंग्स की आवाज़ भी नहीं आती। फिर जब वो सर उठाता है तो वो देखता है कि उसके पास सफ़ायर रखे हुए हैं। फिर एकदम से वो खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, लोग मेरे काम को पसंद करने लगे हैं, और ये मेरे ग्रेट एडमायरर से, जो मेरे काम को बहुत पसंद करता है, उनमें से ही किसी ने ये सफ़ायर ज़रूर मेरे लिए भेजा होगा। फिर सोचता है अब मैं अपना फिनिश कर सकता हूँ प्ले, और वो काफ़ी खुश होता है। नेक्स्ट डे स्वॉलो जो है वो हार्बर के नीचे की तरफ जाता है। वो मास्ट पर बैठता है। हार्बर मतलब जहाँ पे वो होता है ना, जहाज़ वगैरह रखे जाते हैं। फिर वो जहाज़ के ऊपर बैठता है। फिर वो सोचता है कि अब तो मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। स्वॉलो जो है एक चिल्लाता है, और बट नो बडी माइंडेड, एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस। फिर वो काफ़ी खुश होकर घूम रहा होता है और कहता है कि अब तो मैं इजिप्ट जाऊँगा। और फिर जब रात होती है तो फिर वो शाम के टाइम हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। फिर प्रिंस फिर से बोलता है, स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम एक रात और नहीं रुकोगे? तो स्वॉलो बोलता है कि विंटर है, अब स्नो जो है वो यहाँ पर आने वाली है। इजिप्ट में सन जो है वो गर्म है, ग्रीन कलर के वहाँ पे पाम के ट्रीज़ हैं, क्रोकोडाइल मिट्टी में रहते हैं और लेज़ी लगते हैं काफ़ी। इन द स्क्वायर बिलो, फिर मतलब वो कहते हैं कि काफ़ी यहाँ पे ठंड है और बर्ड से ठंड नहीं चलती है, तो वो लोग गर्म जगह चले जाते हैं। इसलिए स्वॉलो बर्ड गर्म जगह जाना चाहता था। ठीक है, तो इजिप्ट में क्या है, वो कहता है सन वार्म है, मुझे वहाँ जाना है। फिर मगर हैप्पी प्रिंस कहता है स्क्वायर बिलो, मतलब नीचे की तरफ जो है वहाँ पे एक लिटिल गर्ल जो है वो मार्च गर्ल है, मतलब मैच स्टिक्स वगैरह बेचती है, और अब उसकी जो मैच हैं वो गटर में गिर गई हैं, सारी ख़राब हो गई हैं। अब उसके फादर उसको मारेंगे अगर वो मनी नहीं लेके गई घर। वो इस वजह से रो रही है। उसके पास कोई शूज़ भी नहीं है, कोई सॉक्स भी नहीं है, स्टॉकिंग सॉक्स होती हैं, और उसका लिटिल हेड जो है वो भी मतलब खाली है, अपने सर पे ढकने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। मेरी दूसरी आई प्लक कर लो, प्लक करने का मतलब है मेरी दूसरी आँख निकाल लो और उसको दे दो, फिर उसके फादर उसको नहीं मारेंगे। फिर वो कहता है ठीक है स्वॉलो, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ, बट मैं तुम्हारी आँख प्लक नहीं कर सकता वरना तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे। प्रिंस कहता है प्लीज़ स्वॉलो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। तो प्रिंस की दूसरी आई भी प्लक हो जाती है, और वो नीचे की डार्टेड डाउन विद इट। डार्टेड डाउन मतलब जो बर्ड है वो नीचे की तरफ जाता है उस आई के साथ। ही स्कूप्ड सूप पास द मार्च गर्ल, फिर मार्च गर्ल के पास से निकलता है और ज्वेल उसके पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ पे बिल्कुल रख देता है, और लवली बिट ऑफ ग्लास, गर्ल खुश हो जाती है और अपने घर जो है भागती हुई जाती है कि कितनी सुंदर चीज़ मुझे मिल गई है। स्वॉलो प्रिंस के पास वापस जाता है। वो कहता है कि अब तुम ब्लाइंड हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फिर प्रिंस कहता है नहीं स्वॉलो, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा। फिर स्वॉलो कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, और वो प्रिंस के पैरों में सो जाता है। अगले दिन प्रिंस के शोल्डर पे आके वो बैठ जाता है और उससे कहता है ही एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। फिर वो अलग अलग दुनिया में स्वॉलो जहाँ जहाँ घूमा होता है वहाँ जा कर के मतलब वहाँ की स्टोरीज़ जो है वो प्रिंस को सुना रहा होता है। फिर प्रिंस कहता है स्वॉलो, मुझे स्टोरीज़ बताओ और भी ज़्यादा, कि मतलब बट मोर, तुमने जो स्टोरी सुनाई है वो बहुत मार्वलस हैं, बहुत अच्छी हैं, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। तो मार्वलस का मतलब यहाँ पे है कि मार्वलस वैसे तो मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बट यहाँ पर मार्वलस का मतलब जो है वो इसके लिए यूज़ किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो। फिर प्रिंस स्वॉलो से बोलता है कि मतलब जो लोगों की जो सफरिंग है, जो लोगों की परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके दिल को छू जाती हैं, तो वो मतलब मार्वलस बोलता है इसलिए उनको। तो वो कहता है देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिजरी का मतलब होता है दुख, तो कोई भी मिस्ट्री ऐसी नहीं है, कोई भी पहेली इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है जो समझ में ना आए, कि जो मतलब मिजरी, लोगों का दुख एक मिस्ट्री से भी ज़्यादा बड़ा होता है और ज़्यादा उलझाने वाला होता है। फिर वो कहता है स्वॉलो, तुम पूरे मतलब सिटी में घूमो और बताओ लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो स्वॉलो जो है ग्रेट सिटी में घूमता है और वो रिच मेकिंग मैरी, तो वो देखता है कि रिच जो है, अमीर लोग जो हैं वो मैरी मना रहे हैं, मतलब खुश हैं अपने ब्यूटीफुल हाउसेस में। बैगर्स जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। और ही फ्लू, वो डार्क लेन्स मतलब काफ़ी जो
गरीब लोगों का इलाका है वहाँ भी जाता है। वहाँ पे वो देखता है वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। ब्लैक मतलब वो वाइट फेसेस, सफ़ेद चेहरे देखता है बच्चों के जो मतलब स्टार्व कर रहे होते हैं। स्टार्व का मतलब होता है जो भूख से मर रहे होते हैं और खाली सड़कों की तरफ देख रहे होते हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज द टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। फिर वो दो बच्चों को देखता है कि जो मतलब एक दूसरे को मतलब आर्म्स में लेटे हुए हैं ताकि वो दोनों गर्म रहें, और वो कितने भूखे होते हैं। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए, मतलब तुम यहाँ से भाग जाओ। वॉचमैन चिल्लाता है। दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और फिर वो बच्चे रेन में इधर उधर घूमने लगते हैं क्योंकि वॉचमैन उन बच्चों को वहाँ से भगा देता है। फिर स्वॉलो जो है वो प्रिंस के पास जाता है, जो सब कुछ बताता है जो उसने देखा होता है। तो प्रिंस बोलता है कि मैं जो हूँ ना फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ, मेरा जो है पूरे की पूरी कवरिंग बाहर की वो गोल्ड की है। तुम इसकी लीफ ले जाओ और पुअर बच्चों को, पुअर लोगों को दे दो, ताकि गोल्ड से वो लोग खुश हो जाएंगे और उनके कुछ वो ख़रीद पाएंगे, कुछ मतलब ठंड से बच पाएंगे, खाना खा पाएंगे इस तरीके से। तो लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वॉलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस क्वाइट डल एंड ग्रे। तो पत्ती पत्ती करके जो है स्वॉलो वो गोल्ड ले जाता है और लोगों को ले जा करके दे देता है। अब जो है हैप्पी प्रिंस जो था वो डल सा और ग्रे कलर का दिखने लगता है क्योंकि गोल्ड की परत हट गई होती है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही बॉट टू द पुअर एंड द children's face grew rosier and they laughed and play in the street. We have bread now, they cried. अब वो गोल्ड से वो काफ़ी खुश हो गए होते हैं बच्चे, उनके फेसेस पे भी खुशी होती है, वो खुश हो रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं अब हमारे पास ब्रेड है, मतलब खाने के लिए चीज़ें हैं। नाउ जब स्नो आ जाती है, बर्फ़ पड़ने लगती है, और जब बर्फ़ जो है मतलब पहले तो बर्फ़ होती है फिर उसके बाद वो फ्रॉस्ट बन जाती है और भी गहरी बर्फ़ हो जाती है। स्ट्रीट जो हैं, सड़कें ऐसी लगती हैं जैसे कि सिल्वर की बनी हो क्योंकि हर तरफ बर्फ़ जमी हुई होती है। हर कोई जो है फर्श में होता है। लिटिल बॉयज़ जो है स्कारलेट कैप्स में होते हैं और स्केट कर रहे होते हैं आइस पर, मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े सबने पहने हुए होते हैं। अब लिटिल स्वॉलो जो है वो उसको और भी ज़्यादा ठंड लगने लगती है क्योंकि बहुत ठंडा मौसम हो रहा होता है, मगर वो प्रिंस को नहीं छोड़ के जाता। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उससे क्योंकि बहुत प्यार करता था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है अपने विंग्स को फड़फड़ा करके, और बेकर के वहाँ से जा करके वो ब्रेड ले आता है जब बेकर उसे नहीं देख रहा होता। बट एट लास्ट इतनी ठंड वो नहीं झेल पाता स्वॉलो, और उसकी डेथ होने वाली होती है। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस शोल्डर वंस मोर। अब उसके पास सिर्फ इतनी ताकत बची होती है कि एक बार और वो प्रिंस के सोल्जर पे, मतलब सोल्जर्स होते हैं हमारे कंधे, शोल्डर्स पे जा कर के बैठ जाए। फिर वो कहता है गुड बाय डियर प्रिंस। ही मोमोट, फुसफुसाता है कि अब मैं जा रहा हूँ। विल यू लेट मी किस योर हैंड। फिर वो कहता है प्रिंस से क्या तुम मुझे अपने हाथ पर किस करने दोगे। तो प्रिंस बोलता है आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वॉलो। प्रिंस बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम एट लास्ट फाइनली इजिप्ट जा रहे हो। यू स्टेन टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू। फिर वो कहता है कि तुम मेरे हाथ पे नहीं मेरे लिप्स पे किस करो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वॉलो बोलता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ डार्क हाउस ऑफ डेथ, मतलब मेरी डेथ होने वाली है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, ही इज़ ही नॉट। फिर वो कहता है डेथ जो है वो मतलब नींद का भाई है क्या, ऐसा नहीं है। फिर वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे किस करता है और उसके पैरों पर जा कर के गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। फिर एकदम से अजीब सी आवाज़ आती है, जैसे स्वॉलो नीचे गिरता है पैरों के पास हैप्पी प्रिंस के, उस स्टैचू में से भी अजीब सी आवाज़ आती है जैसे कि कुछ टूट गया हो। इन फैक्ट इट इज़ द लीडन हार्ट दैट हैड स्नैप्ड राइट इनटू टू। वो लीडन हार्ट होता है, मतलब लेड का बना हुआ जो दिल होता है वो दो टुकड़ों में टूट गया होता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है। और क्यों टूट गया होता है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड था स्वॉलो उसकी भी डेथ हो गई होती है, तो हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो भी क्या होता है, टूट जाता है। अब अर्ली इन द मॉर्निंग जो मेयर है
अगली सुबह जो सिटी के मेयर हैं वो वहाँ पर आते हैं और टाउन काउंसलर्स के साथ आते हैं और वो कॉलम के थ्रू पास कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये हैप्पी प्रिंस कितना शैबी दिख रहा है, कितना ख़राब सा दिख रहा है। बाकी एक टाउन काउंसलर होता है, वो कहता है शैबी इंडीड, जो हमेशा मेयर की मतलब हाँ में हाँ मिलाता है, चापलूसी करता है। वो कहता है हाँ बिल्कुल शैबी सा दिख रहा है। रूबी जो है वो इसकी स्वॉर्ड से गिर चुकी है, आइज़ भी इसकी जा चुकी है, अब इसकी बॉडी पे गोल्ड भी नहीं है। मेयर कहता है कि ये तो एक बेगर जैसा लग रहा है, एक भिखारी जैसा लग रहा है। फिर टाउन काउंसलर्स जो हैं वो भी बोलते हैं लिटिल बेटर देन अ बेगर। तो मतलब सेम मेयर की बात कहते हैं कि हाँ भिखारी जैसा ही ये लग रहा है। एंड यहाँ पर देखो इसके पैर में एक मरी हुई बर्ड भी पड़ी है, ये मेयर बोलते हैं। फिर रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हेयर। फिर वो कहते हैं कि एक प्रोक्लेमेशन जारी करो, ऐसा पूरे उसमें बताओ हर जगह कि बर्ड को स्टैचू के पास मरना जो है वो अलाउड नहीं है, बर्ड ना मरे यहाँ पर आकर के। फिर टाउन का क्लर्क जो है एक नोट लिख देता है इस सजेशन पे। फिर वो सो दे पुल डाउन स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। फिर यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर कहते हैं कि अभी यूज़फुल नहीं है ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, ना ही ये अच्छा दिखता है, तो एक काम करते हैं हम इसको हटा ही देते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस में उस स्टैचू को वो लोग मेल्ट कर देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड सोलो वॉज ऑल्सो लाइंग। फिर वो मेल्ट कर देते हैं स्टैचू को, मगर जो लेड का हार्ट होता है ना प्रिंस का, वो मेल्ट नहीं हो पा रहा होता है, मतलब पिघल नहीं। फर्नेस होती है भट्टी, भट्टी में भी वो लेड का बना हुआ दिल जो है वो पिघल नहीं पा रहा होता है। तो वो कहते हैं चलो इसे फेंक देते हैं। तो उसी मिट्टी में फेंक देते हैं जहाँ पर स्वॉलो जो है वो बर्ड स्वॉलो जो है उसकी जो वो डेड होके पड़ा हुआ होता है। फिर गॉड कहते हैं ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी। गॉड कहते हैं एंजल से कि सबसे ज़्यादा कीमती जो चीज़ें हैं सिटी में वो मेरे लिए लेकर के आओ। एंड एंजल बॉट हिम लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। और एंजल क्या करती है, जो डेड बर्ड होती है और जो लेड का हार्ट होता है वो गॉड के पास लेकर के जाती है। यू हैव राइटली चूजन, सेड द गॉड, फॉर in my garden of paradise little bird shall sing forevermore and in my city of gold the happy prince shall praise me। फिर वो कहते हैं कि जो मेरी जो सिटी ऑफ गोल्ड है, मेरी इतनी खूबसूरत जो ये दुनिया है, इसमें जो बर्ड है वो अब यहाँ पर रह करके आराम से गाना गाएगी और जो हैप्पी प्रिंस है वो भी हमेशा हैप्पी रहेगा। ये स्टोरी थी ऑस्कर वाइल्ड की और पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया है।